Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hopefully you'll be enjoying best of your spirits. I welcome you all in English first year class. Beta, as you know that according to schedule, today we have to revise Unit 12, that is The Blanket by Floyd Dell. And in this chapter, we have to revise question number 1, 2, 3 and 4 as a classwork and remaining as a homework. So, before going to the question, I would like to introduce you with a bit of the theme of the lesson and background of the lesson, and what is the content of the lesson, what actually author wants to convey, yani Floyd Dell wants to convey to its reader. So beta इसमें इस लेसन में एक्चुअली फ्लॉयड डेल जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है. He talks about the personal social adjustment in the old age. ठीक है, पर्सनल जो सोशल एडजस्टमेंट है ओल्ड एज में उसके बारे में हमें बताता है. और इसमें वो हमें एक कहानी सुनाता है पूरी, किसकी, ऑफ अबाउट रिलेशनशिप, एक दादा की, एक पोते की और एक बेटे की, इन विच अ ब्लैंकेट प्लेज वेरी की रोल. इट्स अ की सिंबल, नॉट की रोल, की सिंबल. ये एक बड़ा की सिंबल है किसके लिए, इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी भी घूमती है, यही टाइटल भी है इस लेसन का. और बेटा वो हमें क्या बताता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है. अच्छा फिर वो सारी कहानी बता के हमें एंड में हमें एक लेसन भी देता है, दैट इज़ टिट फॉर टैट. वी कैन ईदर से टिट फॉर टैट और एज यू सो सोशल यू रीप. जैसा बोगे वैसा काटोगे. ये अब हम कहाँ से इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि जब पीटर अपने वालिद को कहता है कि इस कंबल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो. क्यों कि जब आप जा रहे होगे, जब आपको मैं यहाँ से अलविदा कह रहूँगा तो मैं भी आपको ये यादा कंबल दूंगा कि आपके लिए ये काफ़ी होगा. दैट रियलाइजेस हिज फादर हिज मिस्टेक दैट ही हैड डन टू हिज फादर. सो इन दिस वे ऑल द मूड ऑफ द लेसन चेंजेस एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे फिर आके, इस सेंटेंस पे आके वो तमाम मूड चेंज हो जाता है तमाम लेसन का. एंड दे ऑल स्टार्ट क्राइंग एंड दैट mood that was just coming up from the start of the lesson, it vanishes away. वो ख़त्म हो जाता है, इसके वाल को रियलाइज़ हो जाता है और फिर वो अपनी मिस्टेक की माफ़ी मांगता है. Here the lesson ends. This was a sort of a background knowledge for recalling your knowledge, for just giving your brainstorm. ठीक हो गया. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैंकेट. ये जो स्टोरी है, जो टाइटल का द ब्लैंकेट है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है. हम इसमें हमने आंसर ये दे सकते हैं कि ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये तमाम स्टोरीज़ के अराउंड घूमती है. अच्छा, ये हर एक जो थीम हमारा बनता है, ये जो हमारा एक्शन है इस स्टोरी में, वो इस ब्लैंकेट से मुंसलिक है. ठीक है, फिर वो पीटर भी जब लेसन स्टार्ट होता है उसकी निगाहें उस पर जमी हुई होती हैं. फिर यही कंबल एक वालिद ने अपने वालिद के एक बच्चे ने अपने वालिद के लायक उसे गोइंग अवे गिफ्ट. ठीक है, फिर जब वो लड़की आती है तो वो भी उस कंबल को लेके झगड़ती है अपने होने वाले हस्बैंड से. तो फिर इसी कंबल को लेके पीटर भी टीच करता है किसको, अपने वालिद को, उसकी गलती के बारे में. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइटल वायरस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसी को ही लेके सारी कहानी फैब्रिकेट की गई है. इज़ इट क्लियर. फिर सेकंड हमारा बेटा जो क्वेश्चन है, दैट इज़ एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी द ब्लैंकेट, हाउ इट इज़ रिजॉल्व. कॉन्फ्लिक्ट क्या था और किस तरह इसको हल किया जाता है. द कॉन्फ्लिक्ट अबाउट अ डिपार्चर ऑफ ग्रैंड डैड फ्राम होम हैज़ डिस्टर्ब पीटर एंड ग्रैंड डैड. अब क्या था, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि पीटर के दादा की डिपार्चर जो थी, इससे ये बड़े डिस्टर्ब थे, वो कंफ्यूज थे आने वाली लाइफ के लिए. फिर पीटर बहुत ज़्यादा वरीड भी था, परेशान भी था कि वो किस तरह ऐसी खुशगवार शामों में बैठेगा दादा के अलावा. फिर वो बड़ा उदास भी था अपने वालिद के इस फैसले पे कि वो दादा को घर से दूर भेज रहे हैं, जबकि दादा उसको कंसोल करते हैं, उसका दुख बांटते हैं, उसको इत्मीनान देते हैं और
कोशिश करते हैं कि वो इस सिचुएशन को संभाल लें। द कॉन्फ्लिक्ट इज़ फाइनली रिजॉल्व व्हेन, जब पीटर अपने बाप से कहता है कट द ब्लैंकेट इनटू टू हाफ्स। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि उसके दादा की जाने का जो मुहिम्मा था, और रिजॉल्व कहाँ पे होता है, जब वो अपने बाप से कहता है कि इस कंबल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो ताकि मैं बाकी हिस्सा तुम्हारे लिए संभाल के रख दूँ। सो यहाँ पे आके ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारे भी फ्यूचर के लिए, सेम फ्यूचर के लिए सेम इंटेंशन में भी वो रिवील करते हैं अपने बाप को। तो इससे उसके बाप को शर्मिंदगी होती है और वो अपनी गलती का एहसास होता है। थर्ड है एनालाइज द टोन ऑफ द लेसन। अब टोन कैसी है, द ब्लैंकेट इट्स जॉयस और सॉरोफुल एक्सप्लेन। अच्छा, टोन जो इसकी है वो बड़ी सीरियस है, अनईजी और सैड सी है। तो अगर सैड सी तो डेफिनेटली सॉरोफुल है। अब क्या कहते हैं, ऑथर जो है वो सैड टोन इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो फैक्ट्स ऐसे डिलीवर कर सके जो रीडर्स को इमोशनली अपील करें। ठीक है, उसने एक ऐसा लेवल ऑफ सस्पेंस रीडर में क्रिएट किया है कि वो सिंपैथेटिक हो जाते हैं इन दोनों कैरेक्टर से, पीटर और ग्रैंड डैड से। सो इस तरह ऑथर जो है वो बड़ी कामयाबी से उन्हें वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप टीच करता है, जैसा कि वो उन्हें ये बताता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने बच्चों को पालने पोसने में। सो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें भी वही रिस्पेक्ट, वही केयर और वही कंपनी चाहिए है। ये इस सैड ट्यून को डेवलप करके वो ये फीलिंग्स इमोशनली इस रीडर्स में कन्वे करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एटीट्यूड डज पीटर शो अबाउट हिज डैड एंड ग्रैंड डैड। कहता है किस किस्म का एटीट्यूड पीटर का जो है वो अपने बाप और दादा के लिए है। एज वी आर टोल्ड दैट पीटर इज अ सेंसिबल एंड ओबीडियंट चाइल्ड। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करता है अपने दादा के लिए और उसकी कंपनी में बैठना उसके लिए खुशी का बायस बनता है। सो वो जानता है ब्लड रिलेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, अहमियत है वो क्या है, और वो कभी भी उससे उनसे जुदा नहीं होना चाहता। वो ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दादा के साथ गुजारे। ताहम जब उसे इस खबर का पता चलता है कि दादा घर छोड़ के जा रहे हैं तो उसकी फीलिंग्स जो थी अपने बाप के लिए वो अच्छी नहीं रहती, वो हर्ट होता है। क्यों कि वो कभी भी ये यकीन नहीं कर सकता कि उसका बाप उसके दादा को घर से निकालेगा और कहीं दूर भेज देगा, जबकि उसको इस वक्त पे इस बुढ़ापे की उम्र में उसके दादा को उसके बाप की जो केयर है उसकी ज़रूरत है। लेकिन कभी भी वो अपने बाप से भी मिसबिहेव नहीं करता। इट वॉज हिज बिहेवियर, इट वॉज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड एंड ग्रैंड डैड। एंड दादा से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वालिद का जब उसे पता चलता है कि वो गलती पे, फिर भी वो उससे मिसबिहेव नहीं करता, बल्कि उसको उसकी गलती का एहसास दिलाता है। सो दीज वर योर क्वेश्चन बेटा दैट यू हैव टू रिवाइज इन द क्लास। आप जो रिमेनिंग होमवर्क हैं वो क्वेश्चन नंबर 5, 8 एंड 9 है, प्लस MCQs हैं इस चैप्टर के। आप इनको देखेंगे, इनमें कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। बाकी कोई एम्बिग्विटी है तो यू मे आस्क देम इन द कमेंट्स, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, आंसर यू। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।